शुभ संध्या बच्चों। आज हम पाठ पहला जय जय भारत माता इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। तो फिर आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय समझने वाले हैं। ये एक राष्ट्र कवि है। मैथिली शरण गुप्त ये एक राष्ट्र कवि है। तो फिर चलिए मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय समझेंगे। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। इस चित्र में जो दिखाई देते हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी है। तो फिर इनकी जन्म आयु क्या है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म आयु है 1886 से लेकर 1964 तक। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 इकाई में हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी जिला चिरगांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है श्री सेठ रामचरण, माता का नाम है कौशल्याबाई और इनकी मृत्यु है 12 दिसंबर 1964 इकाई में हुई है। ये हम उनके जन्म आयु के बारे में देखते हैं। तो फिर हमें इन्होंने इस कविता के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, यानी देश प्रेम को जगाना चाहते हैं सभी बच्चों में। तो फिर पहले इस कविता के कवि परिचय को जानेंगे। यह कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 से लेकर 1964 तक इनकी जन्म आयु है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिला चिरगांव में हुआ। इनके पिता का नाम है श्री रामचरण, श्री सेठ रामचरण ये भी एक ब्रज भाषा के कवि थे। ये भी कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आपके साहित्यिक गुरु थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके एक साहित्यिक गुरु थे। किनके? मैथिली शरण गुप्त जी के। मैथिली शरण गुप्त जी प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है। खड़ी बोली के विकास करने में गुप्त जी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये देखते हैं। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 इकाई में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली है। साहित्य में अच्छा काम करने के पश्चात उनको 1961 इकाई में पद्म भूषण उपाधि प्राप्त हुई है। और उनके साकेत इस महाकाव्य पर गंगा प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। उनके अत्यंत बड़े महाकाव्य साकेत इस महाकाव्य को गंगा प्रसाद पारितोषिक मिला है। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। मैथिली शरण गुप्त जी राज्यसभा के एक मनोनीत सदस्य थे। पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनघ, नहुष आप आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ दिखाई देती है। इनकी भाषा सरल और सरस और शैली रोचक होती थी। तो इसीलिए ये आज हम मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता से भारत माता का गुणगान कर रहे हैं और कवि भारत माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भारत माँ, इस देश के पावन आंगन में जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को हटाकर ज्ञान दिला दे कहकर कवि भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं। और हम सब मिलजुल कर रहते हैं और तुम्हारे यश की गाथा को गाते हैं। धन्यवाद बच्चों।